जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, उसका भी एक प्रॉपर जवाब देंगे। आवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ कर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में। तहरीक इंसाफ का पाबंदी के हुकूमती फैसले पर दो टोक जवाब देने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका। आवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुश्तरका अहम इजलास, बड़े फैसले किए गए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें कैसे दी जाएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के हुकाम आज सर जोड़ कर बैठेंगे। PTI को मखसूस नशस्तें देने से मुतल्लिक़ कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर प्रेस नहीं कर रही और सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अपने सूबे जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार करते हुए कहा, इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती है। आप गारंटी देते हैं कि आइंदा नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? वकील ने कहा, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। मैंडेट चोर वफाक और पंजाब हुकूमतें ऊंचे अटकंडों पर उतर आईं। PTI मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। तर्जबान KP हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल कहा, रुकने कौमी असम्बली मौसम जतोई को लापता कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर उन पर फायरिंग कर दी। इलेक्शन से पहले भी PTI उम्मीदवारों को यह कमाल बनाया गया। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक बेंच में शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को डियाला जेल रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ देर बाद ATC में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में 9 मई से मुतल्लिक़ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। लाहौर में काले बादलों का बसेरा, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम दिल फरेब। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। इस्लामाबाद में बादलों का मटर गश्त। गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी तुग़यानी का खदशा। स्वात, मैंगोरा, मर्दान, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। NDMA की सूबाई हुकाम और मुकामी इंतज़ामिया को मुनासिब इक़दामात की हदायत। इस इकॉनमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। और क्या क्यों कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ा ज्यादा ब्लीड अगर ये इकॉनमी कहीं से उसको खून रस रहा है तो वो इस पावर सेक्टर के मिसमैनेजमेंट की वजह से है। पावर सेक्टर का मसला दहशतगर्दी से भी बड़ा है। मुल्क में हर शख्स पावर सेक्टर के बहरान से मुतासर है। पावर सेक्टर का 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेथ हमने देना है। मुस्तफा कमाल बरस पड़े, कहा बिजली मुहैया करने वाले 20 इदारों में से 19 सरकारी और एक निजी है। मुल्क 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सकत रखता है। 30,000 मेगावाट बिजली की हमें ज़रूरत है। लाइन लॉसेस के बायस बिजली पैदा नहीं की जा रही। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल डॉग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला
इंसदाद मनशियात ने असूली मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा करने की हिदायत की गई है। कहा, इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता ना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,476 की सतह पर ट्रेड। स्वाबी में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, मियां बीवी कत्ल, बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान 25 साल लड़की को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी है।